वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नाउ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे कहा जा रहा है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11852। मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि क्या ये आप इस AP का टर्म है, मतलब क्या ये आपका -150 इस AP के टर्म पे लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो कि हमें चेक करना किसी भी नंबर को कि क्या वो इस AP का टर्म है या नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उस टर्म क्या करेंगे, इसको हम n फाइंड करेंगे, है ना। इसको हम क्या लेंगे, सबसे पहले इस टाइप में हम लोग क्या ले लेंगे, इस नंबर को n ले लेंगे। सपोज ये आगे चल के अगर ये इसमें लाई कर रहा है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, an ले लेते, लेट n बी -150। अगर ये इस पे लाई कर रहा है तो इसका भी कुछ टर्म होगा, n होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से टर्म पे लाई करें, इसका n फाइंड करेंगे। तो याद रखिए जब भी हमारा कोई भी AP, तो n जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर AP पे जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम सपोज कि ये 2, तो 2 का n क्या कौन से टर्म पे ये लगेगा, 4th टर्म पे लाई कर रहा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि 4.5 है या 4.3 है, ये क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे हमारे इस ये देखेंगे तो 5 का टर्म क्या है हमारा 3, ऐसे नहीं बोले 3.1 3.2 है, ये ऐसे नहीं कह सकते, बल्कि ये 3 है, 3rd टर्म पे लाई कर रहा। तो वैसे ही अगर ये -150 अगर ये AP का टर्म है तो इसका n होगा, और n कैसा होगा आपका, वो n पॉजिटिव इंटीजर में होगा। अगर वो n हमारा क्या रहा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा बल्कि डेसिमल में आ रहा, तो इसका मतलब ये आपका इस AP का टर्म नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए या बोर्ड पे पूछा जाए तो आपको सीधा क्या करना है, इसको an ले लेना और इसका n फाइंड कर लेना। अगर n आपका क्या रहा, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा, तो हमारा इस AP क्या होगा, ये आपका AP का टर्म होगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब डेसिमल वगैरह ये इसका n आ रहा, तो फिर हमारा क्या है, ये हमारा AP नहीं, AP का टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग n ले लेते हैं। अब a का वैल्यू देखते हैं, a क्या है हमारा, है ना। तो गिवन टर्म लिख लेते, a है, a यहाँ पे हमारा 11, d निकालते, d क्या है हमारा, d क्या क्या करें अगेन, d t2 - t1 करते तो 8 - 11 किसी का क्या होगा, -3। तो d हमारा -3 है, ठीक है। अब जनरल फॉर्म लिखते, an का फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, ठीक है। हमें n फाइंड करना, तो हम बाकी वैल्यू को an यहाँ पे हमने क्या -150, तो an के प्लेस पे लिखिए -150 इज इक्वल्स टू a क्या हमारा, a है 11, तो a को 11 लिखते प्लस n तो हमें फाइंड ही करना है, तो n को n ही रहने देना, और फिर 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटू -3, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये 11 को हम लोग इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या आएगा, -11 इधर हो जाएगा, तो ये क्या -50 -150 -11 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। यहाँ पे कीजिए क्या आएगा हमारा, -161 इक्वल्स टू n-1। इस 3 को क्या करते हैं लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो -50 इंटू, तो ये -3 को हम लोग क्या करें, -3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा। तो -161 डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 161 है ना। तो ये क्या हो गया हमारा n-1, n-1 इजिकल्स टू 161 डिवाइडेड बाई 3, और n इजिकल्स टू क्या होगा, ये 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे, 161/3 + 1 इजिकल्स टू n, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, 3 हमारा, तो 161 + 3 × 3 इजिकल्स टू n। एलसीएम लीजिए, 161 + 3 क्या हो जाएगा हमारा, 164 डिवाइडेड बाई 3 इजिकल्स टू n। तो ये जो n जो -150 का जो n आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये क्या आ रहा है, डेसिमल में आएगा, है ना। अगर इसको हम लोग क्या क्या कैंसिल करेंगे तो ये क्या, एक आपका डेसिमल ये नंबर आएगा समथिंग अराउंड, तो ये कट करते कट के क्या आ गया हमारा 54 पॉइंट्स, तो 54.66 डॉट डॉट। तो ये समथिंग अराउंड क्या आ रहा है, देख सकते हैं कि ये जो हमारा n है वो क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं बल्कि क्या आ रहा है, हमारा डेसिमल में आ रहा है ना। तो डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये -150 हमारा ये इस AP का टर्म नहीं है। अगर ये टर्म होता तो ये नंबर में होता, मतलब इंटीजर होता, पॉजिटिव इंटीजर होता। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में आ रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई भी हमारा टर्म आपका AP का डेसिमल में हो, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा
इस एपी का टर्म नहीं होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में पूछा जाता है या कभी भी क्या होगा, तो उस केस में सेम पैटर्न से बनाना। आप उस नंबर को एन ले लीजिए और उसका एन फाइंड कर लीजिए। अगर एन आपका क्या आ जाए पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, उस एपी का टर्म है। अगर आपका नंबर वो डेसिमल में आ रहा तो उस केस में आपका वो टर्म नहीं होगा। आई होप यू